दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी पर केरला हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिससे एक सवाल पैदा होता है। जो निर्णय दिया गया है वह निर्णय कानून के दायरे में कानून की सही व्याख्या करता है, लेकिन इसी सही व्याख्या में एक प्रश्न निकल कर आता है। बेंच द्वारा जो निर्णय दिया गया है बिल्कुल एज पर लॉ है। जिस तरह से लॉ में डिफाइन किया गया है, सेक्शन में डिफाइन किया गया है, उसी तरह से ये निर्णय दिया गया है। निर्णय क्या है ये भी समझ लीजिएगा, और किस केस में दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, वीडियो आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मामला गिरीश कुमार एन बनाम रजनी केवी व अन्य के नाम से केरला हाई कोर्ट के समक्ष लाया गया। बाद में गिरीश कुमार एन, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 के पति और रेस्पोंडेंट नंबर 2 के पिता हैं, वह लोअर कोर्ट के एक निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट आए, जिसमें उनका कहना था कि उनकी पुत्री अविवाहित है लेकिन मेजर हो चुकी है, इसलिए अब उसे गुजारा भत्ता लेने का कोई हक व अधिकार नहीं है। तो आप समझ गए, ये मामला जो है सीधे सीधे उन बच्चों से संबंधित है जो बालिग हो गए हैं। क्या उनको 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है? यही आज की चर्चा का विषय है। इसको समझने के लिए आप समझें कि 125 सीआरपीसी क्या कहती है। तो पहले हम 125 सीआरपीसी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले ही हमने आपसे कहा था कि निर्णय बिल्कुल कानून के लाइट में है। सेक्शन 125 सब सेक्शन 1, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन ए में देखिएगा, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर उसकी पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है वाइफ को। बी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, माइनर चाइल्ड्स के लिए अगर बच्चे माइनर हैं तब वह उनका गुजारा भत्ता देंगे। तीसरा, सी, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, जिसमें मैरिड डॉटर नहीं है, हु हैज़ अटेन मेजोरिटी, जो मेजोरिटी को जिन्होंने अटेन कर लिया है, मेजर हो गए हैं, बालिग हो गए हैं। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। देखिए, और डी भी बता देते हैं, आपको आगे का भी ज्ञान हो जाएगा। डी में दिया हुआ है फादर और मदर्स के बारे में, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए, बात हम कह रहे थे वो बात यह है कि बच्चों को तभी गुजारा भत्ता देगा पिता, बालिग बच्चों को, यदि वह अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं। और मेंटेन करने में अनेबल 3 कारण दिए गए हैं कि वो या तो मेंटली रिटार्ड है, मेंटली कोई उसको प्रॉब्लम है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है मेंटल एबनॉर्मलिटी के अलावा, या उसको कोई इंजरी हुई है, इंजरी के कारण वो अनेबल हो गया है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, शादीशुदा नहीं है लेकिन बालिग है, तभी वह गुजारा भत्ता लेगा। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो मेजर है, खास तौर से हम लड़की की बात कर रहे हैं, मेजर है, और यदि वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, उसको कोई इंजरी नहीं है, अगर वो मेजर है, बालिग है, ऐसी दशा में अब वो अपने पिता से गुजारा भत्ता नहीं ले सकता, चूंकि वह मेजर हो गया है, यह कानून कहता है। अब जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल इसके एक दूसरे एंगल से है। पत्नी जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, वहाँ पर ये कंडीशंस नहीं दी गई हैं कि पत्नी मेंटल एबनॉर्मल है या फिजिकली कोई उसको प्रॉब्लम है या उसको कोई इंजरी आई है। सिर्फ ये दिया गया है कि पत्नी यदि अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अब देखिएगा, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत थोड़े समय के लिए अगर है, आजकल ये देखने में आ रहा है समाज में बदलाव उठाव आया है कि 4 महीना शादी हुए, 5 महीना शादी हुए, 1 साल शादी हुए, शादी टूट गई, उसके बाद कोर्ट में लिटिगेशन होते हैं दोनों तरफ से, और 125 सीआरपीसी में पता चला उनको गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। अब पति उस पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा है जिसके साथ वो केवल 4 महीने रहा, 6 महीने रहा या 1 साल रहा। सवाल ये है कि पत्नी बनने से पहले दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे,
एक रिश्ते से संपर्क में आए, धार्मिक कर्मकांड के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा पति पत्नी हो गए, थोड़े समय के लिए साथ साथ रहे, वो हमेशा उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, कानून के अनुसार है। लेकिन जिस पुत्री को उसने जन्म दिया है उसको गुजारा भत्ता नहीं देगा अगर वो मेजर हो गए हैं, जबकि वह पुत्री उसकी बिल्कुल अपनी पुत्री है, उसी वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न हुई है। बच्चों के ऊपर पिता की जिम्मेदारी हमेशा रहती है। बच्चों की जिम्मेदारी पति पत्नी के बीच रिश्ता खत्म होने से बच्चों का रिश्ता खत्म नहीं होता। बस देखिए, मोटी सी बात है, पति पत्नी है, उनके बीच में झगड़ा हुआ, आपस में तो उन्होंने एक दूसरे से डाइवर्स ले लिया या डाइवर्स दे दिया। अब वो पत्नी को किन्हीं कंडीशंस के तहत गुजारा भत्ता देता है, वहाँ कंडीशन है। लेकिन बच्चों की अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर होती है, वो भी उस बाप के ऊपर जो अर्निंग कर रहा है और मदर अर्निंग नहीं करती है। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि इस कानून में यहाँ पर सोचना चाहिए हमारे लेजिस्लेचर को, हमारे विधिवेत्ताओं को, विद्वान अधिवक्ताओं को, हमारे जजेस को, कि लड़की अगर वो मेजर हो गई है और अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, तब भी उसको गुजारा भत्ता पिता से मिलना ही चाहिए। पिता क्या मौलिक कर्तव्य है, पिता का सामाजिक कर्तव्य है, पिता के ऊपर सारे उसके जिम्मेदारियां बच्चे की होती हैं। अब हम चूँकि ये बात करते हैं, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं या गुजरात के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अब ज़माना बदल चुका है, बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। ये यहीं की बातें हैं जहाँ की मैं कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज़ की बातें। लेकिन अगर आप देहात में जाएंगे, बहुत ऐसे ऐसे हमारे भारत में राज्य हैं जहाँ पर स्थिति बिल्कुल इससे अलग है, अभी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। वहाँ पर बेटियां आज भी बाप के भरोसे हैं। उस बच्ची का क्या दोष है जिसके माता पिता के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ, दोनों अलग हो गए, माता अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अब माता तो गुजारा भत्ता ले सकती है लेकिन बच्ची को नहीं मिल रहा है। यहाँ जिस तरह से महिला को गुजारा भत्ता मिलता है, केवल एक कंडीशन, इफ़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वही कंडीशन बालिग गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी, खास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। ये एक विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं लिख कर जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।